प्रभु यीशु हमें देने वाला सबसे बड़ा वरदान क्या है? क्या है? पवित्र आत्मा। आज हमारा इस शिविर का आखिरी दिन और अभी हम एक अच्छा प्रवचन पवित्र मिशा और संस्कार का बारे में देने वाला है। वो समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का निर्वाह चाहिए। तो कल हम लोग को बहुत अनुभव हुआ पवित्र आत्मा का। अभी और पवित्र आत्मा का बारे में जो गीत जो मेरे द्वारा लिखा गया गीत आपके साथ हम गाएंगे हैं। भूमात्मा पावनात्मा ईश्वर दोस्तों एक पद का आप समझते हुए गहराई में आप उसको मनन करते हुए पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आज का प्रवचन के लिए हम तैयार करेंगे। और प्रभु यीशु बहुत खुश है। प्रभु यीशु का दिल में है कि हम सब प्रभु का कौन है? प्रभु का कौन है? प्रभु का कौन है? भाई बहन है। और उनको यही है जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ मैं तुम लोग को देने के लिए दिया है। मांगो 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 और बाकी बोली मांगो ले जाएगा। हम लोग दूसरा सब कुछ मांगता है लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मांगता है। प्रभु बोलता है मांगो तो आइए सब मिलकर एक गीत गाते हुए और बहुत अच्छी तरह से हम तैयार हो जाए आज का प्रवचन के लिए और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए। प्रभु हम मांगता है, प्रभु ने कहा है तेरे नाम से जो भी मांगेगा जो हम यही मांगता है पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का ज्ञान, पवित्र आत्मा का कृपा। आइए
व्यक्ति को प्रभु एक व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में है, वो बहुत याद करें। हमेशा प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारा चरवाहा है, मैं, मेरे बेटे मेरे पीछे। हमको एक दूसरा गीत भी हम गाएंगे, आपको सब पसंद गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है। वो गीत Psalm 23 का एक गीत है ना, यीशु के सच्चा गडरिया, आपको मालूम है ना। लेकिन वो व्यक्तिगत रीति से, आप सिर्फ गीत गाता नहीं, व्यक्तिगत रीति से प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारा सच्चा गडरिया, मेरे चलता है जहाँ पर सुखदायी झरने बहते हैं। व्यक्तिगत रीति से आपको गीत गाते हुए प्रभु यहाँ पर जो उपस्थित प्रभु है सच्चा गडरिया, और वो हमारे साथ है। वो गीत, वो तो स्तोत्र ग्रंथ का सबसे बड़ा एक स्तोत्र है, 23 है, 23, वो बहुत अनोखी है। स्तोत्र ग्रंथ भी हम पढ़ना चाहिए, उसमें से एक एक स्तोत्र में प्रभु ईसा मसीह है। मतलब प्रभु ईसा का 1000 साल का पहले नबी ने जो राजा दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रवचन किया था, एक इस्राएल को चलाने के लिए, इंसान को अगुवाई देने के लिए, मैं एक गडरिया को भेजूंगा, वो अपने पेड़ों के लिए जान तक देने के लिए तैयार होगा। वो हरी चराइयों में ले जाता है। चराई, हरी चराई क्या मालूम है? ईश्वर का वचन है, और जीवन जल का पानी पिलाएंगे, वो पवित्र आत्मा है। तो वो सोचते हुए, वो गीत गाते हुए हम फिर पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु से भरपूर होने के लिए गाइए। सब लोग मिलके गाना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से मन महसूस होते हुए एक गीत आप अपनाइए। I'm
देखो अब ये तीसरा दिन है, नहीं तो 14 दिन है। ये 3-4 दिन के द्वारा आप यहाँ पर आके बहुत कुछ पढ़ा है। ये पढ़ने के बाद आपको अभी क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? मैं बोलूं, हमें ये समझ में आया कि हमें अभी तक कुछ भी नहीं समझा है ना? हमें समझ में आया हमें अभी तक धर्म ग्रंथ का बहुत कुछ और समझना जरूरी है ना? ये बात समझ में आया ना? यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम लोग सोचता है कि अब तो लिखा पढ़ा है, हमने ऐसा पढ़ा, बहुत कुछ जानता है। मैं मेरा खुद का बात करता है। मैं इतना साल 35 साल से प्रभु का प्रवचन देखता है, प्रभु का शिक्षा मैं खुद पढ़ रहा है। लेकिन रोज हमें पवित्र आत्मा यही शिक्षा देता है कि अभी तक तुम कुछ भी नहीं समझा, और बहुत बड़ा कहा है कि मैं तुमको समझाएगा। समझ में आए? ये एक मन, ऐसा एक मन होगा तभी हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा। बल्कि नहीं तो हम सोचता है नहीं मुझे जानता है, मैं तो ऐसे बहुत पढ़ा है, मुझे बाइबल कई बार मैं पढ़ा है, मैं ऐसा सोचेगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर संत पौलुस ने कोरिन्थियों का नाम पहले पत्र में, कोरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1, कोरिन्थियों का नाम पहले पत्र अध्याय 1 24 को क्या बोलता है? 24 में ऐसा कहा है कि किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर की प्रज्ञा है। बोलिए, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर की प्रज्ञा है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता है कि मैं एक परिवार वाला है, बच्चा है और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और मैं पूरा दुनिया घूमा है, बहुत से लोगों का बहुत सारा परेशानियों को देखा है। आखिर में मैं ये बोल सकता है कि हमारे अंदर कमी क्या है? ईश्वरीय प्रज्ञा, ईश्वरीय ज्ञान है ना? समझ में है ना? ईश्वर प्रज्ञा है, ईश्वर ज्ञान है। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा ये ईश्वरीय प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त होगा तब कितना महान कार्य कर सकता है। मैं एक इंजीनियर था, वो इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर था, बहुत बड़ा मशीनरी सब इंस्टॉल करने के लिए जो दूसरे को से नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने वहां पर जाकर प्रार्थना किया, हे प्रभु तुम तो सब कुछ जानता है, तुम तो स्वयं ज्ञान है, मुझे दीजिए। और तुरंत मुझे एक आइडिया मिलता, है प्रभु आपका महिमा के लिए मैं बताता हूं। एक बार देखो, हम लोग नेस्कॉफी पीता है ना, नेस्कॉफी, ये नेस्कॉफी बनता है बहुत बड़ा एक कारखाना में।
मैसूर में ऐसे एक कारखाना बन रहा था। 11 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसको ऊपर एक मशीन चलाने का था, उन लोगों से नहीं होता है। तब उन लोग कागज में एडवर्टाइज किया है कि ये इसके लिए प्राप्त जो इंजीनियर लोग आ सकता है। और मैंने उसके लिए कोटेशन एप्लीकेशन दिया और मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा आपके पास इतना ऊंचा क्रेन होगा क्या? क्रेन मतलब समझे ना, जो चीज को उड़ा के ऊपर रखने के लिए। मैंने कहा मेरे पास कोई क्रेन नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है। तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता, गेट आउट। मैंने कहा आप तेरा बात तो सुनो, वो तो अंग्रेजी है, स्विट्जरलैंड का इंजीनियर है। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, नहीं हो सकता। बहुत देरी मैंने, तो मुझे बैठा बोल रहा था तो मत जाओ, वो आखिर में सुनेगा, इनको कैसे समझाएगा? हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। आखिर में मैंने कहा आप तो मेरा और एक बात और एक शब्द सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक वाक्य मेरा जरा सुनिए। हाँ चलो बोलो। अभी ये एक सेंटेंस में मैं उनको ये ज्ञान समझाना चाहिए। मालूम नहीं उस वक्त मुझे ऐसा ईश्वर ने ज्ञान दिया। ये फॉरेन लोग को इंडिया का बारे में जानकारी में सबसे पहले उनको यही जानकारी है ताजमहल का बारे में। ताजमहल सबको जानता है ना, ताजमहल। तो मैंने इनसे ये कहा देखो भाई साहब, हम लोग इंडियन, हम ताजमहल बना बिना क्रेन से, इतना ही बना। हम लोग क्या बनाया? ताजमहल कैसे बनाया? बिना क्रेन से। देखो एक ज्ञान था। तब वो उसका आंख खुल दिया और वो बोला बैठिए, आप बताइए आप कैसे करने वाला है। तो मैंने मेरे अंदर जो ज्ञान ईश्वर से मिला, इसको कैसे इतने ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर, कैसे ताजमहल का ऊपर का जो क्या बोलता है गुंबद कैसे उठाया, हम लोगों को, आपको किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है वो ज्ञान से। उस वक्त कोई क्रेन नहीं था, एक ही पत्थर पर बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैं इनको बताया कैसे मैं इसको उठाएगा, कैसे इनको ऊपर चलाएगा। और उनको मेरा जो ज्ञान सुन के उसको इतना अच्छा लगा, वो उठ खड़े होकर मुझे गला लगाया और बोला मुझे बहुत पसंद आया। और थॉमस पॉल, आई गिव यू, उन्होंने कहा मैं आप जो पैसा मांगा है उसका डबल मैं दे दूंगा। देखो आपने जो पैसा मांगा है उसका डबल दे दूंगा। हमारा परेशानी दूर करने के लिए सिर्फ हमारा मेहनत नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान। आइए ये वचन अब जोर से पकड़ना। प्रभु ने कहा, प्रभु ईसा मसीह कौन है? ईश्वर का शक्ति और उसका रक्षा है। 25, चाहे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर की रक्षा है। भाई
एक परिवार चलाने वाला है। मेरा नौकरी सब में छोड़कर प्रभु के लिए मैंने उतरा। सब लोग सोचा कि अरे वो तो अच्छा इंजीनियर था, लेकिन अभी बाइबल लेके घूमता है, जब वो भूखा से मरेगा तो वापस आएगा काम करने के लिए, ऐसा बोलता था। तो मैंने कहा ये एक ही नौकरी कभी नहीं रुकता है। कौन सा नौकरी? प्रभु ईसा मसीह का नौकरी। प्रभु ईसा मसीह मुझे बुलाया है, उनके लिए मैं सेवा करने से वो जरूर मुझे सब कुछ देगा। समझ में? लेकिन प्रभु से हमेशा बात करते हुए प्रभु का ज्ञान और प्रख्या के साथ हम जीना चाहिए। तो उसके लिए मैं और एक वचन वही कोरिन्थियों के नाम पत्र में पहला पत्र अध्याय 1 में 30वां वचन, कोरिन्थियों के नाम जो हम लोग अभी पढ़ा है उसका 30वां वचन देखिए। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान देगा। ईश्वर ने मसीह को, सब लोग बोलिए, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। लेकिन अभी हम इतना ही बोलिए, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान बना दिया है। सोचो और क्या चाहिए? बोलिए और क्या चाहिए? समझ में है? सब लोग और एक बार सिर्फ बोलना नहीं, मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। जोर से बोलिए, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान बना दिया है। हालेलुया। थोड़ा हृदय से आप पूछिए, हे प्रभु मुझे वो काफी है, मुझे इतना ही काफी है। हे प्रभु मुझे आप जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से मुझे दीजिए। ईश्वर की ज्ञान। आपको मालूम है हमारे कैथोलिक बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल के साथ क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क कैथोलिक बाइबल में प्रज्ञा क्या ग्रंथ है, एक ग्रंथ प्रज्ञा हो गया। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है। मैं तो उनको गलत समझाने के लिए नहीं, हमारे पास क्या है, क्यों हम कैथोलिक बाइबल पढ़ना चाहिए। उसके तो प्रज्ञा क्या ग्रंथ से एक दो शब्द हम पढ़ते के बाद हम ये आराधना समाप्त करेगा। मतलब प्रभु को आराधना करते वक्त हम समझना चाहिए ये आराधना के समय पर प्रभु हमें क्या देता है। मैंने कल बोलने लगा, जब सूरज का रोशनी पर एक पत्थर पड़ा है, कुछ समय पर वो पत्थर क्या होगा? पत्थर गर्म होगा। पत्थर कुछ नहीं करता है। यही आराधना। यहां पर बहुत बड़ा सूरज यहां पर है ना? सूरज को बनाया हुआ सूरज प्रभु, यह प्रभु का रोशनी
वो रोशनी के सामने अगर हम लोग पत्थर जैसा बैठेगा तो भी गर्म होगा। वो ईश्वर का रोशनी, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रज्ञा, ईश्वर का ज्योति हमारे हृदय पर, हमारे मन कर, हमारा बुद्धि को आलोकित करेगा। बस इतनी मन में लेके बैठना। कुछ देरी बैठने के बाद आपका मन का विचार, हृदय का और सब कुछ बदल जाएगा। हमारा सब परेशानियों को एक नया उत्तर मिलेगा। ये सब के लिए ईश्वर के योजना में एक सुझावत है। तो प्रज्ञा का ग्रंथ में अध्याय 6:14, ये मेरा सबसे बड़ा प्रिय वचन है। अध्याय 6:14 प्रज्ञा का ग्रंथ 14, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, वह परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। आप कितने बजे उठते हैं सुबह? कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। बहुत अच्छा है। तो सब लोग आज से ऐसा नहीं करेगा, 4 बजे उठना। 4 बजे उठने से क्या होगा? आपका दरवाजा पर एक व्यक्ति बैठे हुए देखेंगे। कौन है वो? ईश्वर का प्रज्ञा। मैं बहुत साल से 4 बजे मुझे उठाता है। और ये भी मैं कर सकता हूं कि मेरी आत्मा के साथ आपके आत्मा को मैं जोड़ सकता है कि मैं 4 बजे उठते वक्त आपको भी उठा सकता है। चाहिए क्या? किसको चाहिए? कल से रोज सुबह 4 बजे आपको मैं उठाएंगा। आपको ऐसा चाहिए तो आप हाथ उठाइए। जिसको 4 बजे मेरे साथ उठना है तो हाथ उठाइए। ठीक है? तो मैं प्रार्थना करता, एक बार हाथ उठा के पकड़ना। हे प्रभु, हम सब सुबह 4 बजे उठने के लिए सबों की आत्मा ये थॉमस भाई की आत्मा के साथ बांध दिए, ताकि थॉमस भाई उठेगा उसी वक्त हम लोग सब उठेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। देखना, कल सुबह जो लोग अभी हाथ उठाया है और जो ये टीवी के द्वारा और यूट्यूब में देखेगा, आप यूट्यूब में देखते हुए हाथ उठाएगा तो भी आप सुबह 4 बजे उठेगा। ये प्रभु का हमारे साथ तो वादा है। ठीक है? और उठ के क्या करना है? सबसे पहले क्या प्रार्थना करेगा? प्रज्ञा के लिए, ज्ञान के लिए। शायद तो कुछ देरी प्रार्थना करने के बाद फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ देरी ईश्वर का ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। मेरा अनुरोध है कि कुछ देरी ये बाइबल पढ़कर प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 6, 7, 8, 9 ये 4 अध्याय है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़कर प्रभु एक ज्ञान मुझे दीजिए, यह प्रज्ञा मुझे दीजिए। कुछ देरी प्रार्थना करेगा तो फिर आपका नींद सब चले जाएगा, फिर एकदम शोर आ जाएगा। ये एक रास्ता है। अभी मैं जर्मनी में और बाकी सब राज्य में प्रवचन देते वक्त वो लोग मुझे पूछता है, अरे थॉमस पॉल तुम कैसे ये सब सीखा है? तो मैं बोला, हाँ, मैं
मेरा सीखने का समय 4 बजे है सुबह। आप तैयार है तो आप उड़ेगा तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और सबसे पहले एक ज्ञान का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मैं शादी के पहले ही ये प्रार्थना करता था। शादी के बाद मैं मेरा पत्नी से कहा अगर हमको एक लड़की होगा तो उनको ज्ञान का नाम देगा। तो हमारा लड़की का नाम विद्या है। विद्या, विद्या मतलब ज्ञान। और उसको ईश्वर का कृपा से ऐसा अनुग्रह मिला, वो एक थियोलॉजी पढ़ा है। देखो जैसे फादर लोग सब पढ़ता है ना थियोलॉजी, ऐसा वो आपकी हो सकता है। थियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेगा? दैव शास्त्र। हाँ, दैव शास्त्र। दैव शास्त्र में 10 साल पढ़कर वो दैव शास्त्र में लाइसेंसशिप करते हुए जर्मन भाषा में ऑस्ट्रिया में डायसिस में काम करती है। तो ज्ञान होना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान। अच्छा, तो इसमें और एक शब्द 7, अभी 6-14 पढ़ा, 7-14 पढ़िए। 7-14 वो मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। समझ में है क्या? प्रज्ञा, ज्ञान। वो मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं वे ईश्वर के मित्र बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या चाहिए? सब लोग दोहराइए। 6-14 7-14 6-14 पढ़ा। वो दरवाजा का किनारे बैठे हैं और उसको आप मिल जाएगा। तो 7-14 में कहा है वह मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। सब लोग दोहराइए। वह मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। अक्षय भंडार है। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं, वे ईश्वर के मित्र बनते हैं। क्योंकि प्रज्ञा की शिक्षा द्वारा प्राप्त सद्गुण उसे कैसे क्या कह रहा है? सद्गुण उसे प्रिय है। अच्छा, उसके बाद 7-27 सब लोग दोहराइए। वे अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। क्या चाहिए? क्या ऐसा एक व्यक्ति को आपके साथ चाहिए? वो अकेले होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। ये सब मेरा रोज सुबह का प्रार्थना है। हे प्रभु, हमें वो ज्ञान प्रज्ञा दीजिए, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकती है, मैं नहीं। तुम मेरे साथ काम करो। समझ में आया? क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपको अभी एक सहेली को मिल गया क्या? वो अकेली है। वो अकेली होते हुए भी उनको सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। समझ आया? हम लोग हमारे बच्चों के बारे में, बच्चों लोग दूर में पढ़ते हैं, दूर में काम करती है,
लोगों के बारे में बहुत परेशान है, लेकिन ये ज्ञान से बोलो हमारे बच्चों को तुम संभालो, तुम उनको नवीनीकरण करो और आप अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है और पीढ़ी पर पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। देखो अभी ये 7वां अध्याय में 2 बार ये कह चुका है ईश्वर का मित्र बनाएगा। एक बात अगर कोई भी अध्याय में 2 बार करेगा तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा है। तो 2 बार कहा है हम लोग ईश्वर का मित्र बनना चाहिए, तो ईश्वर का ज्ञान चाहिए। देखो आप लोग जानता है आपको बहुत सारा मित्र है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति आने से अच्छा देखो वो आने वाला है, वो तो बहुत मुश्किल है, इससे बात करना समझ में नहीं आता, नहीं से जा रहा है, उसको हम लोग अवॉइड करता है ना। अरे वो तो कितना भी बोलेगा तो झगड़ा करते रहता है, वो समझता नहीं। अच्छा मैं बाद में आएगा करके वो इधर आता तो हम लोग इधर चले जाएगा। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति अरे भाई आप कहाँ था, अरे मुझे आपसे बहुत बात करना है, चला हम लोग थोड़ा बात करके कुछ बात पर तेरा ध्यान देकर पूरा डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमारा बात समझता है ना, उसको मित्र बोलता है। प्रभु यीशु ऐसा है, अगर प्रभु हमसे बात करना चाहता है लेकिन हम लोग नहीं समझता है तो कैसे मित्र हो सकता है ना, सीधा बात है। अगर प्रभु यीशु जो गडरिया है वो बोलता है कि मेरा बेड है, मेरा वाणी सुनता है, लेकिन सुनने से नहीं समझता तो क्या करेगा। तो इसीलिए वो समझदारी हमें प्रभु स्वयं देता है उनके ज्ञान और प्रज्ञा द्वारा। एक संत है कैथरीन, सिएना का कैथरीना एक डॉक्टर ऑफ द चर्च, लेकिन वो लिखा पढ़ा नहीं है। समझ में आया? वो लिखा पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रभु का वाणी सुनता है और वो दूसरे को बोलता है कि देखो देखो प्रभु ये बात करता है, और दूसरा लोग लिखता है, वो लिखा पढ़ा नहीं है। क्या ऐसा एक शब्द तो आपको मालूम है? हम लोग तो सोचता है कि सब लिखा पढ़ा होकर बहुत करना चाहिए तभी तो कुछ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लिखा पढ़ा करना ये नहीं है कि लिखा पढ़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु का वाणी सुनने के लिए, प्रभु का प्रज्ञा ज्ञान मिलने के लिए अगर लिखा पढ़ा नहीं होगा तो भी हो सकता है। और दूसरे तरीका से अगर लिखा पढ़ा हो लेकिन प्रभु का ज्ञान नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। तो ये बात 7:27 जोर से पकड़ना। और एक 8वां अध्याय में 8:1 प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है। बहुत अच्छा। और सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। देखो मतलब ये ईश्वर का प्रज्ञा, ईश्वर का ज्ञान ही है सब संसार को और सब
पृथ्वी को संचालन करने वाले हैं। और वो प्रज्ञा और वो ज्ञान हमको मिलने से हमारा जीवन को, हमारा परिवार को, हमारा सब समस्याओं को उन्होंने अपना के करेगा। उन्होंने करेगा। अभी मई दुनिया पूरा घूमता है, लेकिन क्यों? यही वचन मैं रोज प्रार्थना करता है। सब लोग मिल गया ना? 8:1 है। आप जो लिखने वाला लिखिए, प्रज्ञा का ग्रंथ 8:1। और ये वचन को आप लिख के रखकर रोज सुबह 4 बजे उठकर ये वचन लेकर प्रार्थना करना। क्या है? प्रज्ञा की शक्ति। सब लोग घबराइए। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक बार, प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। एक बार एक लड़की मेरे पास आके कहा, देखो भाई, मुझे शादी करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत लड़का लोग मुझे देखा, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं लगा। क्या करेगा? तो मैं बोला, देखो तुम्हारा लिए जो प्रभु ने जिनको चुना है पृथ्वी का कोई कोने में है, ये वचन को लेकर प्रार्थना करना तो तुमको उसके साथ मिलाएगी। अच्छा बात है ना? क्योंकि ये ज्ञान प्रभु ने हर एक व्यक्ति को, ईश्वर ने सृष्टि किया तो उसके लिए एक सहेली को, जिसको शादी का बुलावा है, जो सिस्टर लोग, फादर लोग को बुलावा इसलिए कि उनको दूसरा बुलावा है। उसको समझो कि वो कौन सा डायोसिस में, कौन सा कॉन्वेंट में होना चाहिए, वो भी प्रभु ने प्लान किया है। वैसे ही हमारे शादीशुदा लोगों के लिए भी किसके शादी करना चाहिए, प्रभु ने उसके लिए योजना किया, लेकिन वो पृथ्वी का कोई कोना नहीं है। कैसे उसको समझ? तो ये वचन से प्रार्थना करना। और हमारे ईश्वरीय ज्ञान के लिए ये ज्ञान का ग्रंथ पूरा पढ़ना जरूरी है। आप करेगा आस्ते आस्ते रोज एक एक अध्याय करके पढ़ना और ईश्वरीय प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना। आइए अभी हम एक बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, बोलिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे प्यार से भरिए। देखो, ये भी एक आसानी प्रार्थना है। मैं रोज उठकर सुबह 3 किस्म का प्रार्थना करता है। मैं आपको सिखाता है। Fill me, love, joy, peace. बोलिए, fill me, love, joy, peace. Fill me, love, joy. Love, joy, peace. प्रेम, शांति, आनंद। पवित्र आत्मा का फल है। प्रेम, शांति, आनंद से भरिए। बोलिए, प्रेम, शांति, आनंद। हे प्रभु पवित्र आत्मा, प्रेम, शांति, आनंद। बोलिए सब लोग, प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद। भर दीजिए, फिल प्रेम, शांति। सब कितना कम से कम शुरू में प्रार्थना करें, 5 मिनट। बोलिए, कैसे है? प्रेम, शांति, आनंद। बोलिए, आप मराठी में बोलिए, प्रेम, शांति, आनंद। वही है ना? वही प्रेम, शांति, आनंद। भरते प्रेम शांति। तो वो प्रेम, शांति, आनंद से भरने से
हम सुबह सुबह सबों को प्रेम से बात कर सकेंगे। नहीं तो हम लोग गुस्सा हो जाता है, अरे तुमको कितना पाइप होता उठाने के लिए, तुम उठता नहीं है। तो बच्चों को ऐसा गुस्सा करना नहीं चाहिए बिल्कुल। और सुबह सुबह उनका हमारे यही आवाज सुन के उठा, गुस्सा का आवाज। ये चाहिए क्या ना, प्यार का, प्रेम का। हम लोग माता मरियम को प्यार करता है। माता मरियम किसी से गुस्सा किया क्या? प्रभु मतलब पर संत माता कहा था कि माता मरियम का प्रेम इतना, उसको क्या बोलता है, टेंडर लव, वात्सल्य। कैन यू फाइंड आउट? वो बहुत वात्सल्य, टेंडर, बहुत प्यार से माता मरियम से सब कुछ व्यवहार करता है। वो सीखना चाहिए बोलता है संत पापा। इसलिए उन्होंने हमेशा माता मरियम को नाम लेकर माता मरियम के पास जाता है। माता मरियम से हम सब कुछ प्रार्थना करने से सिर्फ नहीं हो, उनका स्वभाव क्या था है? हिंदी में कोमल प्रेम, समझ में? कोमल प्रेम, इनसेंट लव, नहीं तो टेंडर लव, वात्सल्य। लेकिन वो कहां से मिलेगा? वो तो प्रभु ही देगा, पवित्र आत्मा से। तो सुबह उठकर पहले 5 मिनट fill me, love, joy, peace, प्रेम, शांति, आनंद। बोलिए, प्रेम, शांति, आनंद से भरिए मुझे, प्रेम, शांति, आनंद। ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। हमारा पारिवारिक जीवन पर एक दूसरे से कभी गुस्सा से, नहीं तो प्रेम बिना बात नहीं करना चाहिए। अगर हम जरा सा भी घृणा हमारे मन में हुआ तो पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं होता है, पवित्र आत्मा निर्वीर हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन अगर प्रेम से नहीं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। यही हमारा तकलीफ है। हम सुबह सुबह उठकर खाली पॉकेट सबों को गुस्सा करता है, पूरा दिन खराब हो जाएगा। देखो, कल एक भाई जाके कहा मुझे गुस्सा नहीं हो रहा। वही बात है, क्यों? पवित्र आत्मा से भरा। ये बात मुझे भी है, कोई मुझे पूछा आप उसको गुस्सा नहीं करता क्यों? मुझे नहीं होता है, मुझसे गुस्सा नहीं होता है। तभी मैंने मालूम है मुझे उसको गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं होता है। हाँ, क्यों गुस्सा नहीं होता है? मैं सुबह सुबह यही प्रार्थना करता है, फिल मी, प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति। तो प्रेम, शांति, आनंद प्रभु ने पवित्र आत्मा द्वारा हमें भरेगा तो हम वही कोमल प्रेम से संचालन करेगा। तो 3 बात बोलिए, प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद। अच्छा, एक प्रार्थना। दूसरा, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञान और समझदारी। अच्छा, प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी, सिर्फ इतना। बोलिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी से भरिए। बोलिए, प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी। जो लिखना है लिख के रखना, प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी। हे प्रभु मुझे प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी। हाँ, ये एक किताब में है, देखो एक किताब में है, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, और प्रेम, आनंद, शांति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फल,
इसका पेज नंबर 8 में, ये किताब में पेज नंबर 8 में लिखा है प्रज्ञा ज्ञान। अच्छा, ऐसा प्रज्ञा ज्ञान समझता है। अच्छा, उसके बाद विश्वास, फेथ, होप एंड चैरिटी। फेथ, होप एंड चैरिटी। विश्वास है, आशा, विश्वास, आशा, प्रेम। वो हम लोग जो माला विधि रोसरी बोलते वक्त पहले यही प्रार्थना करता है, थियोलॉजिकल वर्च्यूज। फेथ, हमारा विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। फेथ, होप एंड चैरिटी। फेथ, होप एंड चैरिटी। बोलिए, विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम। आइए, अच्छा लगा क्या? നമ്മള് ഇപ്പോ ആരാധന അവസാനിപ്പിക്കാല്ലേ? എപ്പോഴാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? 9 മണിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ചില ക്ലാസ് കൊടുക്കട്ടെ? ओके, तो अभी समझ में आया रोज सुबह कैसे चालू करना चाहिए? 4 बजे उठेगा, ज्ञान का प्रज्ञा का ग्रंथ पढ़ेगा, उसके बाद 3 किस्म का प्रार्थना जरूर करना, तो आपका उस दिन बहुत शांति से हो जाएगा। हमें ऐसा लगे कि कोई हमारा साथ कर रहा है, हमारा सब कुछ काम कोई दूसरा कर रहा है। कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु ने हमें कहा कि मैं तुमको और एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा। वो एक व्यक्ति है, वो सब कुछ हमें सहायता करने वाला है, सब काम पर सहायता। तो यीशु ने सब जगह डरिया, मैं उसके बेड़े हरी चराइयों में हमें चरा। तो ये सोचो, हरी चराई मतलब क्या है? बैलों को सबसे पहले खाना खिलाता है। तो इंसान को सबसे पहले कौन सा खाना देता है? ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। आइए हम लोग घुटने टेक कर प्रभु को आशीष दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रवचन चालू करेंगे। घुटने टेक कर प्रभु को आशीष दीजिए। प्रभु हे प्रभु,
अभी भोजन का समय नहीं आया, 9 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएगा। अभी सब लोग इधर बैठिए। थोड़ा खड़े होकर हम प्रभु को स्तुति करेंगे एक बार।